इस ट्रेन में ना बहुत सारे लोगों ने एक चुड़ैल को देखा है जो रात को सफर करती है। मैं ऐसा करती हूँ, लास्ट ट्रेन पकड़ लेती हूँ। जब ट्रेन में बैठे तो आंटी ने देखा कि पूरी बोगी खाली है, कोई भी आसपास नहीं है। ये कहाँ से आ गई? पूरी ट्रेन खाली थी। जब मैं ट्रेन में बैठी थी मैंने तो आसपास भी देखा, कोई नजर नहीं आया। इवन के कोई स्टेशन भी नहीं आया कि जहाँ पर ट्रेन रुकी और ये लड़की चढ़ गई। तो आंटी ने उसको लेट गो किया। आंटी फिर से अपना हिसाब किताब करने लग गए। मुझे तो ये दिखी नहीं, कब उठी कब इधर बैठ गई मेरे को पता ही नहीं चला। वो लड़की जो थी ना, वो ट्रेन का जो पैसेज रहता है ना, उस पैसेज में खड़ी है और आंटी को ना अजीब सी स्माइल दे रही है। वैसे ना वो घुटनों के बल ट्रेन के डब्बे पे ऐसे ऐसे चलने लगी। धनाधन ठक 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 की आवाज आ रही है। आज मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी है। ये मेरी आंटी की सुबह 3 बजे ट्रेन में चुड़ैल के साथ भयानक मुठभेड़ के बारे में है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस घटना ने उनको अंदर तक झिंझोड़ कर रख दिया था। ये कहानी आज भी उनकी रीढ़ को हिला देती है। तो पॉपकॉर्न लीजिए और इस रोंगटे खड़े करने वाली कहानी को सुनिए जो आपको आपकी सीट के किनारे पर ले जाएगी। आइए पैरानॉर्मल की इस अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाएं और ट्रेन के डायन की इस रहस्य को उजागर करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो मेरी आंटी ने एक बार मुझे सुनाई थी, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे आंटी ने मुझे बताया था कि मेरे आंटी जो थे ना, उनकी फैमिली मुंबई में रहती थी, लेकिन आंटी को जॉब करने के लिए पूना जाना पड़ता था। तो आंटी क्या करते थे, हर सैटरडे शाम को पूना से ट्रेन लेते थे और रात को घर आते थे और फिर संडे को शाम को मुंबई से ट्रेन लेते थे और पूना चले जाते थे। और क्योंकि मंडे को आंटी को जॉब ज्वाइन करनी रहती थी, तो आंटी ऐसा रेगुलर काफी टाइम से कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, आंटी को ना ऑफिस में इतना ज्यादा काम था ना कि उनको ट्रेन पकड़ने में लेट हो गया। जैसे ही आंटी स्टेशन पर पहुंचे तो उनकी ट्रेन आंटी की मिस हो गई। आंटी ने अब सोचा कि मेरे को घर तो जाना ही है, तो क्यों ना मैं ऐसा करती हूँ, लास्ट ट्रेन पकड़ लेती हूँ। भले मुझे घर पहुँचने में लेट हो जाएगा, लेकिन मैं फाइनली अपने घर तो पहुँच जाऊंगी, अपने बच्चों से तो मिलूंगी। कम से कम हफ्ते में एक दिन तो मैं जाती हूँ अपने बच्चों से मिलने, वो भी मैं कैंसिल नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपना रात की लास्ट ट्रेन पकड़ूंगी और अपने बच्चों को जाकर मिलूंगी। आंटी ने ये डिसाइड कर लिया। अब ट्रेन आई तो आंटी ने देखा कि पूरी ट्रेन खाली है। ये जो मैं आपको किस्सा सुना रही हूँ ना, ये जो है ये किस्सा 1975 का किस्सा है जो आंटी ने मुझे सुनाया था। इस टाइम पर इतनी आबादी तो होती नहीं थी कि ऐसे जैसे आजकल ट्रेन आती है तो लोग धनाधन चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आंटी ने मुझे बताया कि पूरी ट्रेन खाली है और उनको अभी घर तो पहुंचना ही है। आंटी ट्रेन में बैठे। जब ट्रेन में बैठे तो आंटी ने देखा कि पूरी बोगी खाली है, कोई भी आसपास नहीं है। आंटी ट्रेन में बैठ गए। अब ट्रेन चलना स्टार्ट हुई। जैसे ही ट्रेन आगे आगे जा रही है ना, तो आंटी ने क्या किया, आंटी को मिली थी सैलरी, तो आंटी पूरा हिसाब करने लग गई कि अभी मुझे इतना पैसा दूध वाली को देना है, इतना काम वाले को देना है, इतना इस्त्री वाले को देना है, बच्चों की फीस भी भरनी है, राशन भी भरना है। तो ऐसे आंटी ने अंदर ही अंदर मन में सोच रहे थे कि मैं हिसाब किताब कर लेती हूँ, मेरा कितना कितना खर्चा किस किस को देना है। आंटी हिसाब करने के लिए मन ही मन में सोच रहे हैं। तो आंटी ने देखा कि आंटी के ना ऑपोजिट साइड में एक लड़की आके बैठी है। आंटी ने जब देखा, आंटी बोले ये कहाँ से आ गई? पूरी ट्रेन खाली थी। जब मैं ट्रेन में बैठी थी मैंने तो आसपास भी देखा, कोई नजर नहीं आया। इवन के कोई स्टेशन भी नहीं आया कि जहाँ पर ट्रेन रुकी और ये लड़की चढ़ गई। तो आंटी बोले ये कहाँ से आ गई? आंटी मन ही मन में सोच रहे हैं उसको देखकर। तो आंटी बोले हो सकता है मैंने ध्यान ना दिया हो, मेरा ही ध्यान इधर उधर कहीं चला गया हो, मेरी नजरों से ये ओझल हो गई हो, मुझे दिखाई ना दी हो, ये ट्रेन में ही बैठी हो। तो आंटी ने उसको लेट गो किया। आंटी फिर से अपना हिसाब किताब करने लग गए कि मेरे पास अभी इतनी सैलरी आई है, अब मुझे बच्चों की यूनिफॉर्म भी लेनी रहेगी, क्या क्या करना है। आंटी सारा टोटल हिसाब किताब करने लग गए।
आंटी ने बाई चांस जब उस लड़की को फिर से देखा ना, तो जो लड़की थी वो 3-4 सीट छोड़कर बैठी थी ना ऑपोजिट साइड में, अब वो आंटी के सामने वाली ही सीट में ऑपोजिट साइड में बैठी है। आंटी सोचने लगे ये क्या, ये तो उठी भी नहीं अपनी सीट से। बंदा उठता है तो पता तो चलता है ना, उठ के चल के इधर आया है, सामने बैठा है। आंटी बोले मुझे तो ये दिखी नहीं, कब उठी कब इधर बैठ गई, मेरे को पता ही नहीं चला। अब आंटी ने फिर से अपना हिसाब किताब करना स्टार्ट कर दिया। आंटी बोले जाने दो, कहाँ बैठती है कहाँ नहीं बैठती, शायद मेरे ही नजरों का धोखा होगा, मैं ही हिसाब किताब में ज्यादा उलझी हुई हूँ, मेरा ही ध्यान भटक गया होगा। आंटी ने इतना उस लड़की के बारे में सोचा नहीं। आंटी फिर से अपना हिसाब किताब करने के लिए लग गए। आंटी जैसे हिसाब किताब कर रहे हैं तो आंटी ने उस लड़की की ओर देखा ना, तो अब वो लड़की जो थी ना, वो ट्रेन का जो पैसेज रहता है ना, उस पैसेज में खड़ी है और आंटी को ना अजीब सी स्माइल दे रही है, अजीब सा क्रीपी सा हंस रही है, ऐसा खड़ी होके ना, ऐसा अजीब सा हंस रही है, ऐसा ऐसी अजीब सी नजरों से हंस रही है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हो गई और हंसते हंसते ऐसा खड़ी है ना, तो उसके ना पैर ऐसे ऐसे फटाफट घूमने लग गए और जो उसकी मुंडी है ना, वो भी ऐसे फटाफट घूमने लग गई। आंटी ये देख कर हैरान हो गए कि ये क्या मैंने देख लिया है। आंटी उसको देख ही रहे थे तो वो उसने क्या किया, वो जो लड़की थी ना, वो ट्रेन के डब्बे पे ना, जो ट्रेन की छत रहती है, ऐसे खड़ी हो गई, ऐसे मतलब बैठ गई, जैसे बच्चा घुटनों के बल नहीं चलता है, वैसे ना वो घुटनों के बल ट्रेन के डब्बे पे ऐसे ऐसे चलने लगी। आंटी बहुत डर गए। आंटी ने फटाफट भगवान का नाम लिया है, भगवान मुझे बचा। तो आंटी ये इतने देख ही रहे थे, इतने में क्या हुआ, ट्रेन रुकी और दूसरा स्टेशन आया और ट्रेन पर ना धनाधन ठक 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 की आवाज आ रही है। तो आंटी ने फट से पलटी मार कर देखा तो देखा बहुत सारे लोग ना दूध का डब्बा लेकर चढ़े हुए हैं और वो जो दूध का डब्बा लेकर लोग चढ़े हैं ना, वो आंटी को देखकर बहुत डर गए, वो आगे ही नहीं आ रहे थे। आंटी की क्या थी, आंखें डर के मारे बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, अजीब से आंटी के बाल भी बिखरे हुए थे, आंटी का पूरा जो चेहरा था उतरा हुआ था, एकदम डर के मारे लाल हो गया था। तो एक बंदे ने बोला, आंटी को ध्यान से देखकर बोलता, आ जाओ इंसान ही है। तो आंटी को एक बंदे ने पूछा कि आपने कुछ देखा क्या? तो आंटी बोले हाँ। बोले क्या देखा? तो आंटी ने सारा बताया कि एक लड़की पहले दूर बैठी थी, फिर मेरे पास आई, फिर वो ट्रेन के पैसेज में खड़ी हो गई, अजीब सा अपना पैर घुमा रही है और ट्रेन के डब्बे पे ऐसे चल रही है जैसे कोई बच्चा नहीं चलता है वैसे चल रही है। तो एक बंदे ने बोला, इस ट्रेन में ना बहुत सारे लोगों ने एक चुड़ैल को देखा है जो रात को सफर करती है, और जैसा आपने बताया ना, सब लोगों ने बोले बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही देखा है, उसके उन लोगों के साथ भी ये ऐसा ही करती है। तो आंटी बहुत डर गए। आंटी को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्शन करूं। आंटी की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। तो आंटी घर पर आए और आंटी की काफी दिन बहुत ज्यादा तबीयत खराब रही। आंटी काम पर गए ही नहीं। तो आंटी ने कुछ दिन घर पर ही आराम किया और आंटी ने ये डिसीजन लिया कि आज के बाद ना मैं ट्रेन से सफर करूंगी ही नहीं, भले मुझे ज्यादा पैसा दो मेरे लग जाए, मैं 2 पैसे ज्यादा लगा लूंगी और टैक्सी हायर करूंगी, टैक्सी में ही आया जाया करूंगी। आंटी ने ये डिसाइड कर लिया। ये तो दोस्तों आंटी की सोच थी कि चलो ट्रेन में उनको भूत मिल गया। ये रास्ते में भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, भूत प्रेत तो कहीं भी कभी भी किसी को मिल जाते हैं। दोस्तों ये तो आंटी की सोच थी कि वो गाड़ी से आएंगे और उनको भूत नहीं मिलेगा। आपको तो पता है कि भूत प्रेत की कोई जगह नहीं होती है, भूत प्रेत तो कहीं भी मिल सकते हैं, गाड़ी के अंदर भी मिल सकते हैं। जब ट्रेन के अंदर मिल सकते हैं तो गाड़ी के अंदर क्यों नहीं मिल सकते हैं? डेफिनेटली मिल सकते हैं। मैं आपको एक मेरे वीडियो का एंड स्क्रीन पर डालूंगी इस वीडियो को लिंक, आप जरूर इस वीडियो को देखना और आपको पता चलेगा कि गाड़ी में भूत होते हैं। ये आंटी की सोच थी, दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है, इसलिए आंटी ने डर के मारे ये डिसीजन लिया कि वो टैक्सी से आया जाया करेंगे। आंटी ने अपने जीवन का किस्सा मेरे साथ शेयर किया, वही किस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। ना घर छोड़े ना बाहर छोड़े, ये भूत हर जगह आते हैं, अपनी भयानक मौजूदगी से भयभीत करके सबको चले जाते हैं।